नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। 5 ऐसे रिच साइन जो कि आपको अरबपति बनाता है, करोड़पति बनाता है, मिलीनियर बनाता है, बिलीनियर बनाता है। साइन बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। कोई भी साइन आपके हथेली में है, अगर आप मेहनत करेंगे तभी वो आपको फल देगा। अरबपति बनने वाली साइन अगर आपके हाथ में है तो बिल्कुल आप बनेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है, पामिस्ट्री, देश काल पात्र, तो आप कहाँ पे ये लागू कर रहे हैं, है ना। आजकल तो कहीं से कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई भी व्यक्ति अरबपति बन जाता है। आजकल तो देश का कोई रोल ही नहीं, लेकिन कुछ चीजों में होता है ना। तो फिर भी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 5 ऐसे साइन जो कि आपको रिच बनाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग शेयर मार्केट के बारे में 2020 से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है शेयर मार्केट, जब से लॉकडाउन लगा है। तो शेयर मार्केट में किस प्रकार से देखें कि आपके हथेली में वो साइन है तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। देखिए, शेयर मार्केट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि शेयर मार्केट सडन आपको धन दे देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में भी आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, शेयर मार्केट में भी आपको प्लानिंग करना पड़ता है, शेयर मार्केट में भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं आसान गेम है शेयर मार्केट भी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहली बात तो शेयर मार्केट में अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो अपने थंब को जरूर देखिए आप, क्योंकि थंब जो आपके पाम का सोल बोला जाता है और थंब से बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। हाथ का कुछ मत देखिए, सिर्फ व्यक्ति का थंब देखिए, समझ में आ जाएगा व्यक्ति कितने पानी में है, किस प्रकार का मेंटेलिटी है इनका। तो थंब जो कि लॉजिक पावर, विल पावर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग थंब ऑलवेज गुड होता है। तो देखिए, ये जो थंब है, ये थंब का ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया विल पावर, ये हो गया लॉजिक पावर, ठीक है। और इसी के नीचे आप कौन सा माउंट पाते हैं? शुक्र माउंट। शुक्र माउंट किस चीज का होता है? लग्जरी का, कंफर्ट का। लाइफ में जितने भी प्लेजर होते हैं, जितनी भी चीजें जिसकी की भोग विलास, जिसे हमें खुशी मिलती है ना, सारे कुछ का माउंट कहाँ होता है? यहाँ शुक्र, और यहीं पे थंब होता है। लॉजिक को समझिए, इन दोनों को कंबाइन कीजिए। विल पावर अच्छा है, लॉजिक पावर अच्छा है, धन तो आएगा ही आएगा। तो देखिए, शेयर मार्केट में अगर आपका विल पावर और लॉजिक पावर दोनों बराबर हो, लॉजिक पावर अच्छा होने का मतलब हो गया कोई भी शेयर आप ले रहे हैं तो उसमें लॉजिक लगा के ले रहे हैं ना, ये शेयर का क्या बैकग्राउंड है ना, फंडामेंटल वगैरह बहुत सारी चेक होती है, वो सारी चीज़ को देख के ले रहे हैं। विल पावर आप में दम होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी होनी चाहिए कि कैसे हम इससे निकले, इसमें फंसे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो लॉजिक पावर, विल पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट में अगर हाथ आजमाना चाहते हैं तो थंब आपका लॉन्ग होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का थंब छोटा होता है ना, उन्हें पेशेंस लेवल की कमी होती है। जिसमें पेशेंस लेवल की कमी होती है तो वो शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाए। चाहे आपकी कितनी भी भाग्य रेखा अच्छी हो, कितनी भी राहु माउंट अच्छी हो, कितनी भी शनि माउंट अच्छी हो, कितनी भी सूर्य माउंट अच्छी हो, है ना, बिल्कुल मत जाइए। थंब आपका लॉन्ग हो तभी चाहिए उस एरिया में। अच्छा, एक चीज और देखिए, थंब पे अगर आड़ी रेखा हो, है ना, यहाँ पे आड़ी रेखा हो, लॉजिक पावर या विल पावर पे कहीं भी हो ना, तो ऐसी व्यक्ति को मैं रेमेडीज भी बता देती हूँ। इन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस लेवल की कमी होती है इन लोगों में, बहुत उल्टा पुल्टा ख्याल आता है, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकर होते हैं। आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना, कम से कम 15 मिनट का जरूर कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप बढ़ जाएगा। अब देखिए, जुपिटर और सन की फिंगर की लेंथ बराबर होनी चाहिए। जुपिटर और सन, जुपिटर क्या है? धन है। सन क्या है? मान सम्मान है। सन जो है ना, पहले भी था और आज भी है, लेकिन आज के टाइम में एक चीज ऐड हो गया है। सूर्य जिनका स्ट्रांग होता है ना, देखा गया है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, लेकिन ये लोग MNC में या फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन के लिए काम करते हैं, तो ये होता है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहला साइन शेयर मार्केट के लिए मैं थंब के बारे में बताया, और साइन के बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगी, बट शेयर मार्केट में सबसे पहला चीज़ ये देखिएगा, उस टॉपिक को भूल जाइए। अब आइए 5 करोड़पति साइन। तो पहला आपको थंब देखना है, दूसरा आपका साइन, ये दोनों बराबर हो। अगर आपका जुपिटर और सन की फिंगर बराबर हो, ऐसे व्यक्ति जरूर बनते हैं। क्यों बनते हैं? लॉजिक समझिए। देखिए, कोई भी चीज़ को तभी विश्वास कीजिए जब उसमें लॉजिक दिखे, और हमारा जो धर्मशास्त्र है बिल्कुल लॉजिक बेस पे है, कुछ भी मिथ्या नहीं है, सब कुछ सही है। क्योंकि हर चीज़ में लॉजिक, भले वो समझा नहीं पा रहे हो आपको लॉजिक, लेकिन आज के टाइम में उसको अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल लॉजिकली काम करते हैं वो लोग। गुरु किस चीज़ का होता है? आपके महत्वाकांक्षा का, आपके एम्बिशन का, है ना, लीडरशिप क्वालिटी का, इन सभी चीज़ों का होता है। आपके शिक्षा का, ज्ञान का। और सूर्य किस चीज़ का होता है? आपके रिस्पेक्ट का होता है, नेम फेम का होता है ना, आपके स्वाभिमान का होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी होता है।
अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों बैलेंस है आप में महत्वाकांक्षा बहुत अच्छा है। आप महत्वाकांक्षा के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाएंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण अपनी एम्बिशन को नहीं छोड़ेंगे, तो दोनों आपका बराबर है। अब यहाँ पे सपोज ये बड़ा हो गया, अगर जुपिटर बड़ा हो गया तो क्या हो गया, आपके लिए गोल 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 सबसे बड़ा चीज़ है। लाइफ में गोल ही होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, किसी भी तरह से वो एम्बिशन मुझे पूरा करना है। ईगो भी आ गया, तो यहाँ पे ये आपका स्वाभिमान का तो कोई कदर नहीं है। अरबपति में बोल रही हूँ, तो अरबपति में दोनों चीज़ चाहिए आपको, गोल भी चाहिए और आपको नेम फेम सब कुछ। जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, सब लोग जानते हैं उनको, है ना, तो नेम फेम हुआ। तो ये हो गया। अब देखिए सूर्य बड़ा है और जुपिटर छोटा है, तो ये क्या हो गया, ऐसे लोग तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ईगो स्वाभिमान में ही खाना इनको मत दीजिए आप, है ना, बस मान सम्मान इज्जत दे दीजिए, हो गया। तो ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है दोनों फिंगर जब बराबर, जिस तरह से आप कुंडली का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी बारीक चीज को आप पकड़ के प्रेडिक्शन करते हैं, उसी प्रकार से पामिस्ट्री में बहुत चीजों को बारीक तरीके से प्रेडिक्शन होता है। तो इन दोनों को आप देखेंगे, जब ये दोनों बराबर है तो ऐसे व्यक्ति को भी करोड़पति बनने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तीसरा, छोटी फिंगर। ये छोटी फिंगर ना देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका काम जो है ना बहुत बड़ा होता है। सारा चीज जो एक तरह से यही करता है। देखिए ये जो है ना बुध, इस माउंट के जो नीचे के एरिया को हम लोग बुध एरिया बोलते हैं। जिनका भी छोटी फिंगर क्रॉक हो, ऐसे व्यक्ति 28 के एज के अराउंड सेटल होना शुरू हो जाते हैं लाइफ में, फिनेंशियली रूप से। ये फिनांस को रिप्रेजेंट करता है। तो फिनेंशियली रूप से सेटल, मतलब इनके पास अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। अपने एरिया में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर ये फिंगर छोटी हो तो, जैसे यहाँ मान लीजिए नहीं हो, लेकिन कभी भी आप ये नहीं कर सकते जिनकी फिंगर छोटी हो तो इनके पास में ज्ञान नॉलेज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। टाइम पे निकलता है, कहीं पे भी पर्टिकुलर जगह पे इनका टैलेंट निकलता है, हर जगह नहीं निकलता है। तो ये हो गया, ऐसे व्यक्ति भी अरबपति करोड़पति बनते हैं। चौथा साइन हो गया आपके मरकरी माउंट, अगर बाहर की तरफ हो आपका, जो जब आप हाथ को ऐसे करेंगे तो ये जो एरिया है ना इधर को निकली हुई हो, इस साइड, तो ऐसे व्यक्ति के पास में बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। और जिसके पास में बिजनेस सेंस अच्छा रहेगा तो वो तो क्या बनेगा, तो आप लोगों को तो पता ही है ना। तो ये चीज़ होता है, तो बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों को। ये हो गया चौथा। पांचवा साइन, मरकरी माउंट पे कभी भी आप काइट का साइन देखें, स्क्वायर का साइन देखें, ट्रायंगल देखें, फिश देखें, समझ जाइए ये व्यक्ति करोड़पति बनेगा ही बनेगा। ये रहा आपका काइट का साइन, ये रहा आपका ट्रायंगल, ये रहा आपका स्क्वायर, ये हो गया मत्स्य। और त्रिशूल का साइन का तो कहना ही क्या, तीनों तरफ से पैसा आना, है ना, चारों तरफ से। तो ये हो गया। ये 5 साइन ऐसे हैं जो कि आपको रिच बनाता है ना। 5 साइन रिच बनाता है। अगर आपके हाथ में ये साइन है तो आप बहुत रिच व्यक्ति हो। बस आपको काम करना है, पेशेंस के साथ करना है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अच्छे अवेलेबल जो कमेंट होता है, कमेंट भी आप कर सकते हैं, अपने सवाल को भी पूछ सकते हैं। आपके सवाल तो मैं लेती ही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।